पे खड़े हो जाओ और हर एक को ये कहो कि बादलों को देखो और देख के ये बताओ क्या देखा। बादलों को देख के बताओ कि क्या देखा और अपने लिए एक पैड में लिखो कि मैंने ये देखा, ताकि मेरी बात सुनकर दूसरा उसको एडॉप्ट न करे। करना अभी एक अगले हफ्ते करना, दो हफ्ते बाद करना, बादल जब काफी हो जाए आकाश में तब। तो जिसके मन के भीतर जो बसा होगा, जो विचार जिसके दिमाग में घूम रहा होगा, जहां जिसकी लगन लगी होगी, वही उसको दिखाई पड़ेगा। अगर तुम्हारी लगन में वो राम है, राम का नाम है, तो तुमको आकाश में बादलों से राम का नाम लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में हाथी घोड़े हैं तो तुमको हाथी घोड़े दिखाई पड़ेंगे, और तुम्हारे दिमाग में कोई बड़ी ज्वेलरी है तो आपको लगेगा कि आकाश में इतना बड़ा सुंदर हीरो का हार, एक प्रकार से हार दिखाई पड़ रहा है मुझे। किसी को राम दिखेगा, किसी को हार दिखेगा, किसी को अपनी प्रीतमा दिखेगी, किसी को अपना प्रेमी दिखेगा। ये मन है ना, यही दिखाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, यही तेरा दर्पण है। संसार में तुझे कुछ भी संसार में तुम देख रहे हो वो कुछ सच नहीं है। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे मन से देख रहे हो। इसलिए गुरु की दृष्टि से देखना सीखो। अपने दुख को, जो शुरू में मैंने बताया, कोई आदमी कहेगा जी मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूं, उसको मैं कह रहा हूं कि तुम अपने दुख को गुरु की दृष्टि से देखो, तब तुमको पता चलेगा कि गुरु ने जो कहा है कि ये दुख भी एक उपहार है, तो ये बड़ा उपहार है मेरे भाई। अभी मैंने देखा, मेरा पोता है 12 साल का, वो बेल्ट पहनता है, उस बेल्ट पे लिखा हुआ था ग्रीफ ऑल्सो इज ए गिफ्ट। ग्रीफ यानी दुख, ये भी एक गिफ्ट है, क्योंकि इसके कारण ही तुम आगे बढ़ते हो, इसके कारण आगे बढ़ते हो। सुख में आगे नहीं बढ़ता है। सुख में आदमी बैठ जाता है, सुख में लेट जाता है। जिसको सुख की जगह मिल गई वो वहां जाके बैठ जाता है, जो जिसको जगह नहीं मिली वो घूमता रहता है। और घूमने वाले को क्या मिल जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। संयोग की दुनिया है, क्या संयोग बन जाए। गरीब आदमी ढूंढता है, अमीर आदमी बैठ जाता है। जो बैठ गया उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको जो मिलना था मिल गया। और जो घूम रहा है, भटक रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये घूमना भटकना, इसमें तुमको कौन मिलेगा? ये प्रभु की कृपा होती है। ये भव सागर है, पता नहीं क्या मिल जाए, लेकिन धैर्य रखना होगा, धैर्य रखना होगा। एक मछुआरा था, मछली पकड़ता था। जब जाल में मछलियां आ जाती थी, सब मछली फेंक देता था पानी में वापस। किसी ने कहा ये क्या करते हो? कि भैया मुझे तो बड़ी मछली चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर ए बिग शार्क, नॉट द स्मॉल फिशेस। इसलिए मैं ये छोटी मछलियों का आ भी जाती हैं तो इनको छोड़ देता हूं, क्योंकि अगर मैंने इनको पकड़ लिया तो फिर यही मेरी हो जाएंगी। मैं अपनी प्यास भगवान को बता रहा हूं, मैं अपना डिजायर, आई एम प्रेजेंटिंग माई डिजायर कि आई वॉन्ट ए बिग फिश लाइक ए शार्क। लेकिन शार्क वाले को फिर पेशेंस भी उतना ही रखना पड़ता है। जिंदा आदमी की बात है, इस दुनिया में अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो कितने साल लगे उसको मालूम है आपको? 12 साल तक नदी में, समुद्र में नाव लेके जाता था, मछलियां पकड़ता था, जाल डालता था, छोटी मछलियां आती थी उनको वापस छोड़ देता था। 12 वर्ष के बाद उसको द बिगेस्ट शार्क अब तक जो पकड़ी गई वो उसके जाल में आ गई। तो बड़ा अगर बनना है तो फिर पिछली बार बताया था, बड़ा बनने के लिए तो भाई भीगना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा,
और फिर बाद में कढ़ाई में से निकलना पड़ेगा। जब तक कढ़ाई में से नहीं निकलेगा बड़ा नहीं बन सकता है। इसीलिए आपको बड़ा बनना है, फॉर्मूला है, बड़े के एनवायरनमेंट में जाओ, बड़े की संगत में जाओ, वहां जाके झुको। वहां ऐसे सिर रख के आप बोलोगे गुरुजी मुझे दे दो नाम की दीक्षा, किसको देंगे भाई, तू तो ऊपर देख रहा है। तो जाओ, बड़े की एनवायरनमेंट में जाओ, वहां सर को झुकाओ, थोड़ा अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखो कि आप पे जब नजर पड़े तो गुरु को गदगद हो जाए, आपको देने के लिए तैयार हो। ऐसे वाक्य बोलना सीखो। कड़वी जबान, जबान बहुत कड़वी है आपकी। जबान नहीं कड़वी, आपका हार्ट बहुत कड़वा है, कड़वा कलेजा है तुम्हारा, है छुपा हुआ, दबा हुआ, उसको उभरने मत देना। कई बार यहां कुछ लोग बैठते हैं जिनका वो कलेजा उभर जाता है, बस उनके ऊपर इतनी कृपा है कि वो यहां बैठते हैं आके, बाकी कलेजा उनका उभर जाता है। तो नतमस्तक होके परमात्मा से प्रार्थना करना, अब तेरे एनवायरनमेंट में आया हूं, अब मुझे आप अपनी शरण में ले लो। मतलब जो मेरा जो दोष है वाला माइंड है, जो मेरा व्यसनी माइंड, डर्टी माइंड, पॉइजनस माइंड, नेगेटिव माइंड, ये सब मेरे माइंड को आई जस्ट क्रश इनटू योर फीट एंड नाउ ग्रांट मी समथिंग फ्रेश, समथिंग लाइट, समथिंग ब्राइट। ये मिल जाए मुझे, इन्वायरमेंट में आने का फायदा हो गया ना। देखो ये अपनी मैगजीन आती है, हर महीने बहुत मेहनत से बनाई जाती है, कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता है। तो इसमें हमने जो कुछ यहां प्रवचन में बोला जाता है उसको इंग्लिश में राइट करवाते हैं हम लोग, ताकि और जो बाहर के जो लोग हैं वो उसको समझ सकें, पढ़ सकें। तो अच्छी बात इसमें सत्संग का क्या है, सत्संग इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस किया, रिसर्च किया और ढूंढ के लाई, तो क्या बताया देखो। द वर्ड सत्संग इन संस्कृत, द वर्ड सत्संग इन संस्कृत मीन्स गैदरिंग टुगेदर फॉर द ट्रूथ। बजाओ तालियां। गैदरिंग टुगेदर फॉर द ट्रूथ, यानी सच्चाई को पाने के लिए सब मिलते हैं यहां। गैदरिंग टुगेदर फॉर द ट्रूथ और बीइंग विद द ट्रूथ। गुरु इज द ट्रूथ, God is truth. So very, very lovely these two sentences she has brought. And Rishi Vedvyas and Rishi Valmiki spread the thought of satsangam, क्योंकि संस्कृत में म लग जाता है। So Rishi Vedvyas and Rishi Valmiki, these two are rishis जिसके ऊपर पूरा ये इंडियन का पुराण, अध्यात्म, ये सब धर्म ग्रंथ, ये इन दो ऋषियों द्वारा मेनली, बाकी भी बहुत ऋषियों ने किया है, लेकिन इन्होंने ओरिजिनल आदि काल में इन्होंने किया है। सो ऋषि वेदव्यास एंड ऋषि वाल्मीकि स्प्रेड द थॉट ऑफ सत्संगम इन डिफरेंट वेज। एक ने कृष्ण को लेके चले और एक राम को लेके चले, है ना। तो if you live in an atmosphere, in an environment, that thing develops. That pyas, that quest, वो सब उत्पन्न होती है। ये उस उत्पन्न होने का, उस क्वेस्ट का ही ये फल है कि जो इतना सुंदर एक 2 सेंटेंस में ही
कितना बड़ा सत्संग का डेफिनेशन मिल गया, और जो पढ़ेगा उसको कितना लाभ होगा ना? ऐसे यू स्टार्ट गेनिंग द वर्च्यूज। ये चीज किस लिए है कि आप कभी बैठे हो, कभी हवाई जहाज में बैठो, कभी ट्रेन में बैठो, कभी कहीं जाओ, ऑफिस में खाली बैठो, घर में कभी पड़े रहो, तो अरे यार जरा लाना, ये मैगजीन लाना, ये न्यूज लेटर लाना, चलो एक पन्ना तो पढ़ के देखते हैं यार। लाए तो थे पर पढ़ा तो नहीं, खाली फोटो देखी। फोटो भी इसलिए दी जाती है कि आप फोटो तो देखो, पढ़ोगे तो बाद में, पर फोटो तो देखो।